हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कल इसके पहले हम टॉपिक लाए थे टीकाकरण। आज उसी का टॉपिक है, उसी का सेकंड पार्ट है। ओपीवी के बारे में आज हम समझेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये टीकाकरण से ही रिलेटेड टॉपिक है पूरा, जितना चैप्टर वाइज है। इसमें और भी एक आपका 3 पार्ट आएगा। टीकाकरण से जितने कार्यक्रम चले हैं वो सभी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। ओपीवी के बारे में समझ लेते कि क्या होता है। यह एक तरह का ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि मुंह के माध्यम से दिया जाता है। तो ओपीवी के बारे में यहाँ समझ लेते। ओपीवी का तात्पर्य है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह बच्चों में पोलियो माइलेटिस से बचाता है। माइलेटिस एक तरह की बीमारी है जो कि बच्चों को बचाने के लिए ओपीवी ओरल वैक्सीन दिया जाता है। आगे है कि वैक्सीन देने का जो समय है, तो ओपीवी के जन्म के समय ओपीवी को जन्म के ही समय दे दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसे ओपीवी की खुराक दे दी जाती है, जिससे कि उस खुराक को शून्य खुराक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शून्य खुराक किसे कहा जाता है? ओपीवी है। इससे साथ साथ और कोई मतलब और इसमें क्या है, खुराक को इंक्लूड कर देगा तो आप ओपीवी को ही मान्य करेंगे, जो कि शून्य खुराक कहा जाता है। आगे के 3 खुराक 6 माह 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका, ओपीवी को मुंह में 2 बूंद को डालकर दिया जाता है। मुंह के माध्यम से दिया जाता है 2 बूंद। आगे हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण है, यह क्या बता रहा है कि हेपेटाइटिस के बारे में देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में कि क्यों लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण हेपेटाइटिस बी वायरल संक्रमण से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह एक तरह का वायरल संक्रमण होता है हेपेटाइटिस बी। इन्हीं के बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन देने का समय जो होता है हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। इसके बाद 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी और हिप के संयोजन में पेंटवैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। आगे है कि वैक्सीन देने का जो तरीका होता है अंतरापेशी। जैसे कि देखिए, जो वैक्सीन दी जाती है इसमें वैक्सीन भी देने का तरीका होता है कि आप किस पेशी में दे रहे। अंतरापेशी है, ऊपर वाली पेशी उस पर दी जाती है, या जो तीसरा लेयर होता है मांसपेशी को उसमें दी जाती है। तो वैक्सीन भी जो इंजेक्शन दिया जाता है इसमें भी आपका कोड भी प्रदर्शित करता है किस कोड पे दे रहे हैं और किस वाले पेशी में दे रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि वैक्सीन देने का जो तरीका हो, तो अंतरापेशी इंजेक्शन को जांघ के मध्य अग्रवर्ती पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। जो वैक्सीन देने का यह तरीका होता है कि अंतरापेशी में लगाया जाए इंजेक्शन, जांघ के मध्य अग्रवर्ती और पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन है यहाँ पे वन वैक्सीन अगेंस्ट 5 डिजीज़ यहाँ पे दिया है। एक वैक्सीन 5 डिजीज़ को ख़त्म करता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस टिटनस, हेपेटाइटिस बी है और हिप है। यहाँ पे क्या दिया, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और हिप्स। पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में इनकी जानकारी ले लेते क्या होता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनस, परट्यूटिस, जिसे काली खांसी के नाम से जाना जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी के से बच्चों को बचाने वाले संयुक्त वैक्सीन है। वैक्सीन जो दिया जाता है इसका क्या तरीका होना चाहिए। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से के अंतरापेशी के मध्य दी जाती है। ये बार बार अंतरापेशी की बात यहाँ पे हो रही है, तो जैसे वैक्सीन को जिस पेशी में देना है उस पेशी की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये अंतरापेशी में देना है, जांघ के मध्य भाग में देना है, आगे वाले भाग पे और बाहरी भाग पे के हिस्से में भी आप दे सकते हैं। आगे है कि देख लेते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन है कि
RVV का तात्पर्य है कि रोटा वैक्सीन होता है, रोटावायरस वैक्सीन। यह रोटावायरस डायरिया के खिलाफ शिशु और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। आगे है वैक्सीन देने का जो समय होता है। तो वैक्सीन देने का जो समय है तो वैक्सीन की 3 खुराकें जैसे 6, 10, 14 सप्ताह 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। इसका जो ज़्यादा समय 1 साल के अंतराल में 1 साल के अंदर ही दिया जाता है, जो कि इनकी 3 खुराकें होती हैं। पहला खुराक जो वैक्सीन का दिया जाता है रोटावायरस का, तो 6 माह में, एक 10 माह में, एक 14 सप्ताह में। कितने सप्ताह में यहाँ पे दिया गया है खुराक? एक 6, 10 और 14 सप्ताह। 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, 14 सप्ताह बाद, पूरा मिला के 1 वर्ष के अंदर ही दिया जाता है, में दी जाती है। आगे है कि वैक्सीन देने का जो तरीका होता है, तरल वैक्सीन की 5 बूंदें 2.5 मिली लियोफिलाइड्स वैक्सीन को मुंह में दिया जाता है। ये इसका तरीका है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे PCV न्यूमोकॉकस संयुग्म टीकाकरण के यहाँ पे दर्शाया गया है। इसे PCV कहा जाता है। PCV की यहाँ फुल फॉर्म दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PCV का फुल फॉर्म दिया है। आगे देख लेते हैं PCV के बारे में, देख लेते क्यों दिया जाता है इसका टीका वैक्सीन। जो PCV के बारे में, PCV का तात्पर्य है कि न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण, जिसे PCV शॉर्टकट में कहा जाता है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। वैक्सीन देने का जो समय होता है, इसका क्या समय रहा है? यह वैक्सीन 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है तथा इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर की खुराक दी जाती है। जो आपका ये क्या कहते हैं कि PCV है, इसका जो खुराक है क्या कैसे देना है, तो जो इसका देने का जो वैक्सीन का समय होता है तो इसके 6 से 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती है और 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। इसके बाद फिर 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। आगे है कि वैक्सीन देने का ये समय था, वैक्सीन देने का क्या तरीका है। तो PCV को बाई मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी IM के माध्यम से दिया जाता है। इंटरमस्क्यूलर के माध्यम से दिया जाता। IM का फुल फॉर्म इंटरनल मस्क्यूलर होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और PCV के अलग अलग अर्थात दोनों जांघों में दिया जाता है। FIPV क्या है देख लेते हैं। निष्क्रिय पोलियो टीके, जिसे वैक्सीन IPV के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि FIPV क्या होता है। निष्क्रिय पोलियो जिसे टीके वैक्सीन IPV के बारे में बताया गया। IPV का तात्पर्य निष्क्रिय पोलियोमाइलाइटिस टीका है। यह FIPV का तात्पर्य क्या है? यह एक प्रकार का निष्क्रिय पोलियोमाइलाइटिस टीका है। इसका उपयोग पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिन्हें पोलियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको सुरक्षा प्रदान के लिए यह क्या है कि टीका लगाया जाता है, जो कि एक निष्क्रिय होता है। वैक्सीन देने का जो समय होता है, इसका क्या समय होता है? IPV की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतर्त्वची के माध्यम से दी जाती है। वैक्सीन जो देने का तरीका होता है, इसे दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में अंतरा त्वची के माध्यम से दिया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं मिसल्स मतलब वही खसरा, जिसे MR वैक्सीन भी लगाया जाता है। MR वैक्सीन, मिसल्स, रूबेला और वैक्सीन, इसे कहा जाता है MR वैक्सीन। आगे देख लेते हैं इसका डोज क्या है। पहला डोज यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। पहला डोज 9 से 12 मंथ तक का है। सेकंड डोज है आपका 16 से 24 मंथ का है। यहाँ पे जो आपका डोज होना चाहिए 0.5 ml डोज दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। मिसल्स के बारे में देख लेते हैं। बच्चों को मिसल्स के बचाने के लिए मिसल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मिसल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए मिजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है।
इसमें इससे बचाने के लिए जो मिजल्स और रूबेला होता है, इनके संक्रमण को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वैक्सीन लगवाते हैं। या वैक्सीन की अगर सेवाएं मिल जाती हैं तो वैक्सीन से ये क्या होती है, बीमारी नहीं होती है, ऐसा संक्रमण नहीं देखने को मिलता है अगर वैक्सीन लगाया तो। और जो इसका वैक्सीन देने का जो समय होता है, क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। वैक्सीन देने का जो समय होता है, मिजल्स या MR की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने की 9 महीने होने की 12 महीने की उम्र में नहीं दी जानी चाहिए। क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। मिजल्स और MR की जो पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीने, यदि 9 महीने से 12 महीने की उम्र में नहीं दी जाती है, मतलब आप 9 महीने के अंदर दे सकते हैं, 12 महीने के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो 5 वर्ष तक की दी जा सकती है। यदि 9 महीने से 12 महीने, देखिए 9 महीने के अंदर आप दे सकते हैं पहली खुराक, लेकिन आप 9 से 12 महीने के बाद नहीं दे सकते हैं, तो 5 वर्ष तक दी जा सकती है। और दी जाती है दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की अवस्था में दी जाती है। जो वैक्सीन देने का जो तरीका होता है, क्या होना चाहिए, मीजल्स वैक्सीन को दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से की अंधस्त्वचीय मतलब त्वचा के नीचे के माध्यम से दिया जाता है। यह वैक्सीन त्वचा के नीचे के मध्य दिया जाता है और कहाँ पे, बाईं बाह पे ऊपरी हिस्से में दिया जाएगा। आगे है कि जेई का टीकाकरण। तो जेई का टीका क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, किस बीमारियों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जेई वैक्सीन, इसका जो पहला डोज होता है 9 से 12 मंथ और दूसरा डोज 16 से 24 मंथ। इसका भी वही खुराक है जो 0.5 ml डोज दिया जाना चाहिए। जेई का टीका किस रोग की सुरक्षा के लिए है, देख लेते हैं। जेई का जो टीका है, इसका तात्पर्य जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण है। यह जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रकार का जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का रोग होता है। इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जेई का टीकाकरण किया जाता है। जेई वैक्सीन अभियान जेई के लिए चुनिंदा जिलों में दिया जाता है। वैक्सीन देने का जो समय होता है, जेई वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जैसा कि हम आपको ऊपर फिगर में दिखाए हुए हैं। इसमें है कि वैक्सीन देने का जो समय होता है वह क्या समय होगा, आप लोग देखे होंगे। फिर उसके बाद क्या है, वैक्सीन देने का क्या तरीका है, इसके बारे में देख लेते हैं कि लाइव एंटेड वैक्सीन, जीवंत तनुकृत वैक्सीन बाईं ऊपरी बाह के अंधत्वचीय त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। और नासित वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसे निष्क्रिय टीका कहा जाता है, को मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी में दी जाती है। अंतरापेशी इंजेक्शन, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहरे में मौजूद मांसपेशी में पहुंचाया जाता है। ये वैक्सीन देने का तरीका था। वैक्सीन का जो समय था, क्या था, वैक्सीन जेई का जो वैक्सीन का जो समय था, ये 2 खुराक दी जाती है। पहला जो खुराक दिया जाता है 9वें महीने में, दूसरी खुराक 16 से 24 महीने के मध्य दी जाती है। यहाँ पे जेई का जो टीका था, जेई क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। यह बीमारी का क्या नाम है, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है इसका नाम। इसको सुरक्षा के लिए जेई का टीका अभियान चलाया गया था। जिन जिलों में था उनको चुनकर उन जिलों में जेई टीकाकरण कराया गया था। इसका जो डोज होता है 0.5 ml दिया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके यहाँ पे दिखा गया कि 2 डोज दिए जाते हैं। पहला डोज आपका 9 से 12 मंथ में, दूसरा डोज 16 से 24 मंथ के बीच दिया जाता है। ये था जेई का टीका। आज के लिए इतना ही। इसका हम सेकेंड पार्ट लाएंगे और इसके बारे में आगे देखेंगे। बूस्टर का डीपीटी और जो बूस्टर का खुराक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और टीकाकरण का कार्यक्रम जो थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे आपका अभी टीकाकरण से एक वीडियो और बनेगा, तो जो आपका थर्ड पार्ट होगा ये भी अभी वैक्सीन से ही रिलेटेड होगा। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।